हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सलेंस। और आज हम पढ़ेंगे एवरी मैन इन इज ह्यूमर। एवरी मैन इन इज ह्यूमर जो 1598 में आया था बाय बेन जॉनसन। आज हम इसके मेन करेक्टर्स, माइनर करेक्टर्स, इसकी थीम कब पब्लिश हुआ था, कौन से फोलियो में आया था, कौन से क्वार्टों में आया था, और इसकी थीम क्या है, इसका प्रोलॉग क्या है, हम एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट में हम 30 एमसीक्यूज को भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले जानेंगे अबाउट द प्ले। प्ले के बारे में। तो प्ले लिखा था बेन जॉनसन ने। प्ले राइट कौन है, और ये प्ले राइट दिया है, इसकी स्पेलिंग पेपर में पूछ ली जाती है। प्ले राइट लिखा है, इसकी स्पेलिंग पेपर में आ जाती है, इसको ध्यान रखें। लिखा है बेन जॉनसन ने। और इसका जॉनरा क्या है, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। और स्पेशल टाइप ऑफ कॉमेडी जॉनसन पॉपुलराइज। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से पूछ लेता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को किसने पॉपुलराइज किया था, ये किया था बेन जॉनसन ने। जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी इसकी, वो हुई थी 1598 लंदन में। कहाँ हुई थी, लंदन में। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था इसका 1601। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था 1601 में। और रिवाइज वर्जन आया था इसका 1616, जो फोलियो में आया था, 1616 में आया था। इसमें 4 ह्यूमर्स हैं। ये पेपर में पूछ लेता है कौन कौन से ह्यूमर हैं। तो इसमें क्या है, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेम एंड ब्लड। हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा करेक्टर इन जो 4 ह्यूमर्स हैं इनमें आता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइमलाइन ऑफ एवरी मैन इन इज ह्यूमर। जो टाइमलाइन दी है उसमें कौन कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। जो समर था, समर 1598 फर्स्ट परफॉर्मेंस क्या था, फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था एट कर्टेन थिएटर शोल्डिच लंदन। शोल्डिच ये थिएटर का नाम है, इसको ध्यान रखें, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बिफोर 10 जुलाई 1598 मस्ट हैव बीन परफॉर्म बिफोर दिस डेट। इससे पहले क्या हो चुका था, ये परफॉर्म हो चुका था दिस डेट। ये क्या अलूजन है, जो अलूजन है, रेफरेंस है। अलूजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस है टू जॉन बैरोज के लिए, जो एग्जीक्यूटेड करती है 10 जुलाई 1598 से पहले क्या हो गया था, ये 10 जुलाई जो 1598 से पहले क्या हो चुका था, ये हमारा परफॉर्म हो चुका था। ये रेफरेंस दिया गया है, इसका ये क्या है, रेफरेंस है। इसकी डेट को ध्यान रखें, 4 अगस्त 1600 ये फर्स्ट एंट्री होती है। इसका नाम था स्टेंसनर रजिस्टर। इसमें क्या होती है, एंट्री होती है। 14 अगस्त 1600 में री रजिस्टर्ड होता है, उसी रजिस्टर में, स्टेंसनर रजिस्टर में फिर दोबारा से क्या होता है, रजिस्टर होता है। उसके बाद 1601 में फर्स्ट क्वार्टर एडिशन आया था। क्या था, फर्स्ट क्वार्टर एडिशन आया था। इसमें क्या है, ये पब्लिश हुआ था। इसकी सेटिंग रखी गई है फ्लोरेंस, इटली। फ्लोरेंस में रखी गई है। 1600 रखी गई सेटिंग इसकी फ्लोरेंस, इटली में। ये पूछ सकता है इसकी सेटिंग कहाँ है, फ्लोरेंस, इटली में रखी गई है। इटली का शहर है फ्लोरेंस। 1616 इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था इन बेन जॉनसन फोलियो। ये कहाँ आया था, ये फोलियो में आया था। ये कहाँ आया था, फोलियो में आया था। इसकी सेटिंग बदल गई थी, कहाँ हुई थी, लंदन में हो गई थी। जो क्वार्टर एडिशन आया था उसकी सेटिंग थी फ्लोरेंस, इटली का शहर था फ्लोरेंस। अब जो फोलियो वर्जन आया था उसमें इसकी सेटिंग थी लंदन। विद ओरिजिनल कास्ट थे, जिसको इसके करेक्टर थे वो क्या थे, ओरिजिनल क्या थे,
कास्ट लिस्ट थी, इंक्लूडिंग शेक्सपियर एंड रिचर्ड बर्बेज। इसने क्या किया था, इसने शामिल हो गए थे शेक्सपियर एंड रिचर्ड बर्बेज। इसने अभिनय किया इस प्ले में। शेक्सपियर है, इसमें क्या किया, शेक्सपियर ने इस प्ले में अभिनय किया है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे मेजर करेक्टर। जो करेक्टर्स हैं एवरी मैन इन ह्यूमर है, इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं, मेजर करेक्टर्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहला जो करेक्टर दिया है जिसका नाम है ओल्ड नोबेल। ओल्ड नोबेल कौन है, एंजोनियस फादर है, चिंतित पिता है, बरीड अबाउट हिज सन एडवर्ड, जिसको बेटा है एडवर्ड, उसके लिए क्या रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा क्या रहता है, चिंतित रहता है। क्यों रहता है, ये अपने बेटे के लिए क्या रहता है, चिंतित, हमेशा चिंतित रहता है। ये क्या बुजुर्ग पिता है, ये क्या बूढ़ा ओल्ड मैन है, ये अपने बेटे के लिए हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसे डर है कि उसका जो बेटा है वो गलत संगति में ना पड़ जाए, गलत संगति में ना पड़ जाए। इसलिए वह अपने नौकर ब्रेन वर्म क्या करता है, उसके गुप्त रूप से उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर आता है इसमें एडवर्ड नोबेल। एडवर्ड नोबेल कौन है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, हिज विर्चुअस सन, वफादार बेटा है, इन लव विद ब्रिजेट, लव विद ब्रिजेट, ब्रिजेट से करता है, प्रेम करता है। जो एडवर्ड है ईमानदार सज्जन युवक है, वह एक व्यापारी मास्टर किटली की बहन, किटली की बहन से, किटली की बहन ब्रिजेट से प्रेम करता है, ब्रिजेट से प्रेम करता है। उसका मित्र है बेलब्रेड, इसका जो मित्र है बेलब्रेड, उसे शहर में ले जाता है जहाँ पे मूर्ख और डींगे हाँकने वाले का मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है बेलब्रेड। नेक्स्ट करेक्टर दिया है इसमें बेलब्रेड। बेलब्रेड कौन है, एक एडवर्ड का मित्र है, ये किसका मित्र है, एडवर्ड का मित्र है, एडवर्ड का मित्र है, जी क्या करता है, हास्य करता है, मजाक बनाता, बुद्धिमान है, चालाक है, मजाकिया है, लवर्स रिडिकुलस फूल्स, और ये क्या करता है, मजाक बनाता है, मजाक बनाता है ये। दूसरा करेक्टर दिया है मास्टर किटली। मास्टर किटली ये क्या है, जीलियस मर्चेंट है, ये क्या है, जीलियस मर्चेंट है। जो मास्टर किटली है जीलियस क्या है, मर्चेंट है, और भाई किसका है, ब्रिजेट का भाई है, जो ब्रिजेट है उसका क्या है, भाई है ये। मास्टर मिस्ट्रेस किटली, मिस्ट्रेस जो किटली है वो किटलीज की क्या है, वाइफ है, और रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ इनफिडिलिटी, और क्या है, निर्दोष और वफादार है, बिल्कुल क्या है, निर्दोष और वफादार है। दूसरा करेक्टर दिया है ब्रिजेट। ब्रिजेट कौन है, ब्रिजेट जो है किटली की बहन है, किटली सिस्टर है, और एडवर्ड्स बीलव्ड है, और एडवर्ड जो है ओल्ड नोबेल का जो बेटा है एडवर्ड नोबेल, इससे प्रेम करता है, उसकी प्रेम का है। नेक्स्ट करेक्टर दिया है कैप्टन बॉबेडिल, बॉबेडिल, कैप्टन बॉबेडिल, ये क्या है, कवार्डली ब्रेकगार्ड सोल्जर है, ये क्या डरपोक डिंग मार क्या है, सैनिक है, ये डिंगे हाँकता रहता है, क्या है, फेंकने वाला है, क्या है, एक सोल्जर है जो हमेशा क्या करता रहता है, लंबी लंबी हाँकता रहता है। नेक्स्ट करेक्टर है ब्रेन वर्म। ब्रेन वर्म, ब्रेन वर्म है जो क्या है, ओल्ड नोबेल्स का क्लेवर सर्वेंट है, ओल्ड जो नोबल है उसका क्या है, चालाक नौकर है, मास्टर्स ऑफ डिस्क्यूजेज, और भेष बदलने में क्या है, माहिर है, भेष बदलने में क्या है, माहिर है। अगला करेक्टर दिया है डाउनराइट। डाउनराइट कौन है, हॉट टेम्पर्ड है, हॉट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, गुस्सेल है, ब्लंट मैन है, ब्रदर ऑफ मिस्टर किटली, जो मिस्टर किटली है उसका क्या है, भाई है, मिस्टर किटली का क्या है, भाई है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, हॉट टेम्पर्ड है ये।
अब देखते हैं माइनर करेक्टर। जो इसमें माइनर करेक्टर है वो कौन कौन है। पहला जो करेक्टर है जिसका नाम है जस्टिस, जैसे क्लेमेंट, जस्टिस क्लेमेंट, ये वाइज जज है। बुद्धिमान क्या है, जज है। बुद्धिमान क्या है, जज है। कॉमिक अथॉरिटी, हास्यपूर्ण न्यायाधीश है। कॉमिक अथॉरिटी हंसमुख व्यक्ति है, फिगर है। हु रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स इन द एंड, जो अंत में क्या कर देता है, विवाद को सुलझा देता है। एक जज है जो बाद में क्या करता है, विवाद को सुलझा देता है। नेक्स्ट करेक्टर है स्टीफन। नेक्स्ट करेक्टर दिया स्टीफन। ये क्या है, कंट्री गुल है। ये क्या है, कंट्री गुल है। रस्टिक सिंपलटन है। ये देहाती और मूर्ख व्यक्ति है। क्या है, देहाती और मूर्ख व्यक्ति है। कजिन ऑफ एडवर्ड, एडवर्ड है उसका क्या है, ये कजिन है, चचेरा भाई है। ये क्या है, फूलिश है एंड प्रिटेंटियस है। ये क्या, मूर्ख है और क्या, देहाती मूर्ख व्यक्ति। और जो है एडवर्ड का क्या है, चचेरा भाई है। नेक्स्ट करेक्टर दिया है कॉब। कॉब, नेक्स्ट दिया है कॉब। कॉब कौन है, कॉब जो है पुअर वाटर कैरियर है, जो पानी बेचने वाला होता है वो कौन है, कॉब है। कॉमिक सर्वेंट करेक्टर है। ये क्या है, एक हास्य गरीब पानी बेचने वाला क्या है, नौकर है। दूसरा दिया टिब। जो टिप दिया है, टिब, टिब है और टिब, टिब कॉब, इसे कॉब की पत्नी है। ये क्या है, कॉब की पत्नी है। हु, जो आल्सो ड्रॉन इनटू कॉमिक सिचुएशन, ये क्या करती है, मजेदार घटनाओं में क्या करती है, हंसी ठिठोली करती है ये। फॉर्मल, फॉर्मल कौन है, फॉर्मल जो है जस्टिस क्लेमेंट्स का क्लर्क है। जो फॉर्मल है वो जस्टिस क्लेमेंट का क्या है, क्लर्क है। अगला करेक्टर दिया है कैश। ये कैश कौन है, किटली, ये किटली का कौन है, क्लर्क है। ये किटली का कौन है, क्लर्क है। और जो लास्ट करेक्टर है वो कौन है, सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स है। जो वेरियस अननेम्ड है, इनकी कोई नाम नहीं बताया गया है। हेल्पर्स है, एडिंग नो टू कॉमिक एक्शन, एडिंग करते हैं टू कॉमिक एक्शन। और छोटे छोटे जो पात्र हैं जो हास्यपूर्ण स्थितियां पैदा करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फोर ह्यूमर्स। जो इसमें फोर ह्यूमर्स हैं, हमने पढ़े थे शुरू में, ये फोर ह्यूमर हैं तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा करेक्टर किस ह्यूमर में आता है। पहला जो दिया है ब्लड। ब्लड को बोलते हैं सेंग्यून। क्या बोलेंगे, सेंग्यून। ये क्या होता है, ये नेचर होता है गर्म और नमी वाला। जो नेचर होता है नमी और हॉट या मॉइस्ट होता है, एकदम गर्म दिल वाला होता है। टेम्परामेंट होता है आशावादी होता है, ये हंसमुख होता है, मिलनसार होता है, प्रेमपूर्ण होता है। जो व्यक्ति होता है ब्लड जिसमें होता है सेंग्यून होता है वो मिलनसार होता है। फाइट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, हल्कापन होता है। इसमें अत्यधिक मजाक करता है ये लोग, फिजूल खर्ची होते हैं। एक इस तरह के जो लोग होते हैं, जो बेन जॉनसन ने उसने बताया है कि किसी व्यक्ति में जो चार ह्यूमर होते हैं उनका होना जरूरी है। अगर एक भी कम इधर उधर हुआ तो आदमी क्या हो जाता है, तो उसका जो ह्यूमर है गड़बड़ा जाता है। तो इसमें जो दिया है ब्लड, जो दिया है जो आता है, तो फॉल्ट क्या है, कमियाँ क्या है, हल्कापन है, अत्यधिक मजाक करते हैं, फिजूल खर्ची है ये। एग्जाम्पल इन द प्ले, हमारे प्ले में जो है उसमें कौन सा करेक्टर है जो उसमें ब्लड या सेंग्यून पाया जाता है, तो वो है बेलब्रेड। बेलब्रेड जो व्यक्ति है वो चालाक है, चतुर है, प्लेफुल है, सोशल है, सामाजिक है। नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है येल्लो बाइल। येल्लो बाइल, येल्लो बाइल, ये तो बोलते हैं क्लोरिक। क्या बनते हैं, क्लोरिक, क्लोरिक बोलते हैं। ये इसका नेचर क्या होता है, गर्म होता है, शुष्क होता है, हॉट होता है लेकिन ड्राई होता है। हॉट होता है और ड्राई होता है। और वो क्या होता है, मस्ट होता है, इसमें नरमी होती है, लेकिन ये क्या होता है, ड्राई होता है, शुष्क होता है। टेम्परामेंट क्या है, ये गुस्सेल होता है, अधीर होता है, झगड़ालू होता है, महत्वाकांक्षी होता है। ये क्या होता है, महत्वाकांक्षी होता है। इसका फाल्ट क्या है, हिंसक होता है, क्रोध है, इसमें झगड़ालूपन होता है, इसमें बहुत जल्दी गुस्सा करता है, झगड़ालू होता है ये। और एग्जाम्पल इन द प्ले, ऐसा व्यक्ति कौन है, डाउन राइट। कौन है, डाउन राइट जो करेक्टर है उसमें हमेशा गुस्से में रहता है। डाउन राइट जो व्यक्ति है वो हमेशा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। नेक्स्ट दिया है
ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल का मतलब होता है मेलंकोलिक, मेलंकोलिक। चार है, चार ह्यूमर है, उनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसका नेचर होता है ठंडा होता है, शुष्क होता है, ठंडा होता है, वो होता है हॉट होते हैं दोनों, एक होता है कोल्ड, एक होता है ड्राई, एक होता है मॉइस्ट, एक होता है हॉट और ड्राई भी होता है। तो अगर ये वाला कौन सा है, ये क्या ठंडा और शुष्क है, ये क्या होता है ठंडा होता है, गंभीर होता है, इसका टेम्परामेंट होता है वो गंभीर होता है, सोचने वाला होता है, ईर्ष्यालु होता है, उदास होता है। इसमें जो पाया जाता है ब्लैक बाइल में, तो उसका जो करेक्टर होता है वो गंभीर, सोचने वाला, ईर्ष्यालु और उदास होता है। ईर्ष्यालु भी होता है, सोचने वाला भी होता है, गंभीर होता है, मेलंकोलिक होता है, चिड़चिड़ा होता है। फाल्ट क्या होता है, उसमें जलन की भावना होती है, संदेह करता है, हमेशा हमेशा डाउट करता है, आत्म केंद्रित स्वभाव होता है, खुद के बारे में सोचता रहता है, खुद के बारे में सोचता रहता है। एग्जाम्पल इन द प्ले, जो किटली है, किटली वो अपनी पत्नी पे क्या करता है, शक करता रहता है, हमेशा शक करता रहता है। अगला जो दिया है वो दिया है फ्लेम, फ्लेमेटिक, फ्लेमेटिक जिसमें पाया जाता है उसमें क्या बात मिलता है, जो इसका जो नेचर होता है वो ठंडा होता है और नमी वाला होता है, कोल्ड और मॉइस्ट, कोल्ड और मॉइस्ट, इसको ध्यान रखें, कोल्ड और मॉइस्ट। जो हमारा पहला था उसमें क्या था, जो पहला था हमारा उसमें था हॉट या मॉइस्ट, हॉट और मॉइस्ट, गर्म और नमी वाला। जो दूसरा था उसमें क्या था, येलो बाइल में, उसमें हॉट था और ड्राई हो गया था, हॉट था और ड्राई हो गया था। जो तीसरा था वो क्या था, कोल्ड था, अब आ गया कोल्ड, हॉट से आ गया कोल्ड से, अब हो गया ड्राई, क्या हो गया, ड्राई हो गया। जो चौथा होता है, जो फ्लेम है, उसमें क्या होता है, इसमें होता है कोल्ड होता है और मॉइस्ट होता है, मतलब ठंडा होता है और नमी वाला होता है। टेम्परामेंट जिसका होता है, आलसी होता है, डरपोक होता है, शांति होती है, पसंद होता है, असंवेदनशील होता है। फाइट क्या होते हैं इसमें, कायरता होता है, मूर्खता होता है, अत्यधिक सहनशील होता है ये। और एग्जाम्पल इन द प्ले, तो ऐसा व्यक्ति कौन है, कैप्टन बोबोडेल, बोबोडेल ये क्या है, डींगे हाँकने वाला और डरपोक व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है। अब हम करेंगे 30 MCQs, अब पढ़ेंगे MCQs। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हु इज द प्लेराइट ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो इसका प्लेराइट कौन है, लेखक कौन है, फिर प्लेराइट की स्पेलिंग बार बार पेपर में पूछी जाती है, इसको ध्यान रखें। तो इसका है बेन जॉनसन, कौन है, बेन जॉनसन। ये कब लिखा था, 1598, और ये क्या है, कॉमेडी है। विच जॉनरा डज द प्ले बिलोंग टू, इसका जॉनरा क्या है, इसका जॉनरा क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ये पूछ लेता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ क्या है ये, तो क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। नेक्स्ट दिया है वेयर बाय द प्ले फर्स्ट परफॉर्म, तो ये प्ले कहाँ परफॉर्म होता है पहली बार, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, कर्टन थिएटर स्टोरिच। ये पूछेगा कि ये परफॉर्म कहाँ होता है। इन विच ईयर बाय द फर्स्ट परफॉर्मेंस, तो पहली बार ये कब परफॉर्म हुआ था, तो ये हुआ था 1598 में। कब हुआ था, 1598 में। विच फेमस ड्रामेटिस्ट एक्टेड इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस, जो पहला जो एक्ट हुआ था, परफॉर्मेंस हुई थी, तो किसने इसमें अभिनय किया था, तो वो कौन था, हमारा विलियम शेक्सपियर। ध्यान रखना, जी विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, इसमें अभिनय किया, एक्ट किया है। पूछ सकता है किसने अभिनय किया था, तो विलियम शेक्सपियर। When by the play first entered into the स्टेशनर्स रजिस्टर, तो पहली बार कब हुआ था, 1600 में। कब हुआ था, 1600 में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1600 में। एंटर इनटू स्टेशनर्स रजिस्टर ऑन 4 अगस्त 1600, 4 अगस्त। हमने इसको डिस्कस कर लिया है, हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, कुछ भी पॉइंट बचेगा नहीं। 4 अगस्त 1600 को, और दोबारा से री रजिस्टर होता है 14 अगस्त 1600 में, 14 अगस्त 1600 में। इन विच ईयर बाय द फर्स्ट क्वार्टो एडिशन पब्लिश्ड, तो फर्स्ट क्वार्टो एडिशन कब आया था, ये आया था 1601 में। कब आया था, 1601 में। पूछेगा क्वार्टो एडिशन कब आया था, 1601 में।
देयर बाय द सेटिंग ऑफ द प्ले इन द फर्स्ट क्वार्टर एडिशन। तो क्वार्टर एडिशन की जो सेटिंग कहाँ थी वो थी तुम्हारी फ्लोरेंस, इटली का शहर है फ्लोरेंस। When did Ben Jonson revise the play for his first folio edition? तो फोलियो एडिशन कब आया था? ये आया था 1600 में। कब आया था? 1600 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट मेजर चेंज डिड जॉनसन मेक इन द 1616 फोलियो एडिशन। तो 1616 के एडिशन में कौन सा चेंज हुआ था, कौन सा मेजर चेंज हुआ था? तो वो चेंज हुआ था शिफ्टेड सेटिंग फ्रॉम फ्लोरेंस टू लंदन। जो हमारा क्वार्टर एडिशन था उसकी जो सेटिंग थी फ्लोरेंस थी, इटली का शहर फ्लोरेंस, और बाद में जो आया था फोलियो एडिशन उसमें इन्होंने लंदन सेटिंग रखी थी, सेटिंग को चेंज कर दिया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शिफ्टिंग सेटिंग फ्रॉम फ्लोरेंस टू लंदन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द ओवर प्रोटेक्टिव फादर इन द प्ले। तो कौन सा पिता था जो ओवर प्रोटेक्टिव था? तो वो कौन था? वो था ओल्ड नोबेल। कौन था? ओल्ड नोबेल जो था वो क्या था? ओवर प्रोटेक्टिव था, हमेशा अपने बच्चे में शक करता था और चिंता करता था कि मेरा बच्चा जो है वो गलत संगत में ना पड़ जाए और गलत संगत में ना पड़ जाए। हु इज ओल्ड नोबेल्स ब्रिच्यू सन। जो ओल्ड नोबेल था, हमने प्रत्येक करेक्टर को डिटेल में पढ़ा है। तो ओल्ड नोबेल था, उसका बेटा क्या नाम था? जिसका नाम था एडवर्ड नोबेल। एडवर्ड नोबेल था। जो एडवर्ड नोबेल था वो प्रेम करता था ब्रिजेट से। किसी प्रेम करता था? ब्रिजेट से प्रेम करता था। हु इज एडवर्ड नोबेल्स बिटी फ्रेंड। जो बिटी फ्रेंड कौन था? एडवर्ड नोबेल था, उसका बिटी फ्रेंड कौन था? उसका नाम था बेलब्रेड। क्या नाम था? बेलब्रेड उसका नाम था। विच कैरेक्टर इज जीलियस मर्चेंट। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो क्या था? घमंडी था, जीलियस था, ईर्ष्यालु था। उसका नाम था किटली। क्या नाम था? किटली नाम था। जो क्या था? जीलियस था, जो सस्पिशियस था ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ पर जो था हमेशा शक करता रहता था, शंकालु व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हु इज सस्पेक्टेड रॉन्गली ऑफ इनफिडेलिटी बाय हर हस्बैंड। तो कौन था जो दिखाती है क्या थी? वो रॉन्गली सस्पेक्टेड थी इनफिडेलिटी बाय हर हस्बैंड। किटली था जिसका पति वो हमेशा उस पर शक करता रहता, लेकिन वो क्या थी? वो गलत नहीं थी, बिल्कुल वो सही थी, लेकिन वो शक करता था। तो उसका नाम था डैम किटली। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हु इज किटली सिस्टर एंड एडवर्ड्स बिलव्ड। जो किटली की सिस्टर थी और बिलव्ड थी एडवर्ड की। क्या थी? एडवर्ड की जो बिलव्ड थी जिसका नाम था ब्रिजेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच कैरेक्टर इज ए कवर्डली ब्रेगॉड सोल्जर। तो कौन सा था? सोल्जर था जो डरपोक था लेकिन डींगे हाँकता रहता था। डींगे हाँकने वाला क्या था? वो था तो क्या था? बोबोडेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोबोडेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु इज ओल्ड नोबल्स क्लेवर सर्वेंट मास्टर ऑफ डिस्क्यूज। तो ओल्ड नोबल का कौन सा सर्वेंट था जो भेष बदलने में क्या था? माहिर था और हंसाता भी था और चालाक क्या था? सर्वेंट था। उसका नाम था बेन बर्न। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज हॉट टेम्पर्ड एंड ब्लंट ऑफन क्विक क्वारल। तो कौन सा व्यक्ति था जो हॉट टेम्पर्ड था, गुस्सेल था, मतलब चिड़चिड़ा रहता था, वो जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था डाउन राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच जज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एट द एंड ऑफ द प्ले। तो कौन सा जज था जो अंत में सब कुछ सुलह करा देता है? तो उसका नाम था जस्टिस क्लेमेंट।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जस्टिस क्लेमेंट। हु इज किटली सर्वेंट ऑफन कंफ्यूज्ड एंड वरीड, तो किटली का कौन सा सर्वेंट था जो हमेशा चिंतित रहता था, परेशान रहता था। और तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए कॉब। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉब। नेक्स्ट, हु इज कॉब्स वाइफ, कॉब्स की वाइफ का क्या नाम था, टिब। क्या नाम था, टिब। ये फुलिश कंट्री गर्ल थी, वो सॉरी कॉब्स वाइफ थी, पार्टिसिपेट करती है कॉमिक सिचुएशन को। नेक्स्ट, हु इज फुलिश कंट्री गर्ल एंड कजिन ऑफ एडवर्ड नोबेल, एडवर्ड नोबेल तो कौन सा व्यक्ति था जो गर्ल था, कंट्री गर्ल था, मूर्ख था और देहाती मूर्ख था, कजिन था एडवर्ड नोबेल का, तो उसका क्या नाम था, स्टीफन। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द ह्यूमर ऑफ जीलियसली, तो कौन सा करेक्टर है जो दिखाता है ह्यूमर ऑफ जीलियसली, तो कौन सा करेक्टर है, तो जाएगा किटली। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किटली। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द ह्यूमर ऑफ क्वारलसमनेस, तो कौन सा करेक्टर था जो प्रेजेंट करता है ह्यूमर ऑफ क्वारलसमनेस, तो कौन सा करेक्टर था, डाउन राइट। कौन सा था, डाउन राइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता था, चिड़चिड़ा रहता था हमेशा। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमर ऑफ कवार्डियस एंड बोस्टिंग, कौन डींगे हाँकता था, लंबी लंबी फेंकता था, तो उसका नाम था वुबरडिल। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वुबरडिल। हमेशा डींग हाँकता था, बम बोस्टिंग करता था, एग्जेजरेशन करता था, फ्लैमेटिंग ह्यूमर था, ये क्या था, फ्लैमेटिव ह्यूमर था। और जो पीछे करेक्टर था वो कौन सा था, जो करेक्टर था वो कैसा था, ये था जो कोलोरिक जो ह्यूमर था वो क्या था, वो था डाउन राइट था। और जो हमारा जो था किटली क्या था मेलंकोली, क्या था मेलंकोली था। द टर्म ह्यूमर जॉनसन्स कॉमेडी रेफर करती है, ये किस चीज़ को रेफर करती है, ये करती है बॉडी फ्लूइड्स कंट्रोलिंग टेम्परामेंट को। हु एक्ट्स एज द ट्रिकस्टर फिगर्स इन द प्ले, तो कौन सा था, ब्रेन बॉन्ड, जो हमेशा अपने आप को डिस्क्यूज कर लेता है, भेद बदल लेता है और लोगों को मूर्ख बनाता है। विच टू करेक्टर्स सर्व एज गर्ल्स कॉमिक फूल्स इन द प्ले, तो कौन से दो करेक्टर हैं जो क्या वो क्या करते हैं, कॉमिक फूल्स हैं, तो स्टीफन और मैथ्यू। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द कॉमिक पर्पज ऑफ द प्ले इज, तो जो कॉमिक प्ले है इसका क्या वो है, पर्पज क्या है, तो इसका है रेडिकुल्स इसेंट्रिसिटीज थ्रू ह्यूमर, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेडिकुल्स इसेंट्रिसिटीज थ्रू ह्यूमर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को और अब जहाँ भी आप ग्रुप में हैं उसमें ज़रूर लिंक शेयर करें। और थैंक यू।